तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो सीएसआर कमेटी के फंक्शंस हैं वो अभी हम ओवरलुक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है, सीएसआर पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आपको सीएसआर फंक्शंस जो हैं कमेटी के बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सीएसआर पॉलिसी क्या है? सीएसआर पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, जो कंटेन करता है अप्रोच एंड डायरेक्शंस गिवन बाय द बोर्ड ऑफ द कंपनी। बोर्ड जो है कंपनी के कुछ डायरेक्शंस देगा, उसको ध्यान में रखते हुए सीएसआर पॉलिसी बनेगी। और सीएसआर पॉलिसी क्या है? एक सिर्फ स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें कि हमें साथ में क्या देखना है, क्या रिकमेंडेशन जो सीएसआर कमेटी की है वो भी अकाउंट में लेनी है। टेकन इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ सीएसआर कमेटी। गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो मेन मुद्दा है इसका। गाइडिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। ये पूरा क्या है? आपका सीएसआर पॉलिसी का एक रोड मैप है। रोड मैप कि अगर आपने सपोज ये करा है कि 2 लाख जो है ये आपका अमाउंट है, ठीक है, ये आपको स्पेंड करना है, तो ये आप किस किस चीज पे कैसे कैसे स्पेंड करोगे, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, कैसे आप अपने सीएसआर प्रोजेक्ट को सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर मॉनिटर करोगे, फिर फॉर्मुलेट करोगे। ये सारी चीजें इसमें आपकी हैं, ठीक है। तो उसको करके करते हैं प्लान ऑफ एक्शन। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो हमें जो सिलेक्ट करना रहेगा क्या अपना सीएसआर प्रोजेक्ट, वो कैसा करेगा, उसमें हमें पैरामीटर्स देखने हैं टू बी इवैल्यूएटेड व्हाइल सिलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। सीएसआर प्रोजेक्ट करना है सिलेक्ट, तो हमें क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। What parameters are to be evaluated while selecting a project? Namely, what should be a thrust area, local area, or the other areas where there exists need for CSR project? Projects of national importance areas which deplete natural resources and what proportion of CSR spending to be apportioned for these purposes? Basically, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीएसआर की। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम लोगों को सोसाइटी की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ अपना स्पेंड करना है कुछ अमाउंट। तो उसी के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे? अपना सीएसआर प्रोजेक्ट, मतलब हमें किसकी तरफ जो है अपना एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसकी हैं। फिर हमारा सेकंड आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट। अब जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या हम खुद कर सकते हैं या हम किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जो एक बेंचमार्क होगा। हमें इम्प्लीमेंट एजेंसी जो है हम हायर कर सकते हैं, बट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, सेटिस्फैक्टरी ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए और ट्रैक रिकॉर्ड इंडिकेटर्स होना चाहिए। मतलब ये नहीं ना कि हम लोग किसी नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, बट उससे पहले हम ये झगड़े झुगड़ों में फंस गए, पॉलिटिक्स में फंस गए, नहीं। हम कोई नोबल कॉज करने जा रहे हैं तो हमें उस हिसाब से चलना है, ठीक है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मॉनिटरिंग सीएसआर प्रोजेक्ट्स। मॉनिटरिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो डे टू डे के हमारे वो होते हैं, टास्क होते हैं, उनको मॉनिटर करना। मतलब व्हाट फ्रीक्वेंसी स्पेंडिंग शैल बी मॉनिटर्ड, ठीक है, वेदर द साइट विजिट शुड बी नीडेड, वुड बी नीडेड, हु शैल विजिट। अगर मैंने कोई सीएसआर प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है तो वहां पर बंदे भी तो रहने चाहिए ना, मॉनिटर करने के लिए कि डेली बेसिस पे कितनी नीड है, कितनी नीड नहीं है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान। अब एनुअल एक्शन प्लान बेसिकली टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक वेदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स आर टू बी सिलेक्टेड। रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कंप्लाइंस ऑफ लोकल लॉज, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है ना कि अरे हम तो सीएसआर प्रोजेक्ट्स के चक्कर में हम तो एक जगह ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर, बट उस चीज के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लोकल परमिशन चाहिए वहाँ की, जो भी आप करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड अगर है तो, ठीक है। तो ये सारी एक एनुअल एक्शन प्लान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आपको 2 मिनट में अगर इसको रिवाइज करके दूं तो क्या है ये प्रॉपर तरीके से? सीएसआर पॉलिसी है, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हम बोर्ड के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, हम सीएसआर कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रख रहे हैं, और एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स का जो है सिलेक्शन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीएसआर प्रोजेक्ट थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कैन बी डन, ठीक है। मॉनिटरिंग कि कितनी साइट विजिट्स होनी चाहिए, कौन साइट विजिट्स करेगा, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि अगर लोकल किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है, कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे होगा, ठीक है। अब एनुअल एक्शन प्लान में और क्या क्या आता है वो देखते हैं। प्लान ऑफ एक्शन में बेसिकली आपकी एक्टिविटीज आती हैं जो आपकी सीएसआर में इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो शेड्यूल 7 में गिवन है एक्टिविटी लिस्ट, जिसमें कि आपका पूरा प्लान ऑफ एक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें से आप ले सकते हो। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्स फॉर प्रोग्राम्स, आप प्रोग्राम भी तो करोगे, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड डिटेल्स ऑफ नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट इफ एनी फॉर द प्रॉफिट प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द कंपनी। मतलब उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उसकी भी आपको असेसमेंट रखनी है। अब अदर पॉइंट्स क्या हैं? बोर्ड में ऑल्टर सच प्लान एट एनी टाइम। बोर्ड जो है, अगर आपका कोई सीएसआर प्रोजेक्ट है, उसका प्लान ऑफ एक्शन को कभी भी टाइमली चेंज कर सकता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सीएसआर कमेटी, ठीक है, बेस्ड ऑन द रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू दैट इफेक्ट। तो बेसिकली होता है ना, बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कोई एक चीज है, तो लॉ में ही बोला गया है कि बोर्ड के पास पावर है टू ऑल्टर इट टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन की रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो उसकी। सीएसआर प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड एंड द अमाउंट लेफ्ट अनयूटिलाइज्ड। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 1 लाख सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए रखा है, ठीक है, बट एक्चुअल में जो हमारा सीएसआर प्रोजेक्ट हुआ सिलेक्ट, उसमें हमारे 70,000 ही लगे,
ठीक है, तो हमारा कितना बच गया, 30,000 बच गया पैसा। अब ये जो 30,000 है, ऐसा नहीं है कि हम इसको प्रॉफिट में काउंट करेंगे, नहीं, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है दैट शुड बी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड फॉर स्पेंडिंग फॉर अदर सीएसआर प्रोजेक्ट्स। आगे उसको फॉरवर्ड कर दो, आगे सीएसआर प्रोजेक्ट्स में डाल दो। दिस फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन द सीएसआर रिपोर्ट आल्सो। सीएसआर रिपोर्ट जो आपकी जाएगी उसमें भी आप मेंशन करोगे कि आपने कितना बजट रखा था और कितना आपने स्पेंड किया है और कितना आपका बच गया है। और ये जो 2 लाख है ना, ये पता है 2% होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट होगा और सब होगा, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वेबसाइट पे डिस्क्लोज होना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट पे डिस्क्लोज होने से पहले जो हमने पिछला छोड़ दिया है वो अब हम कंप्लीट करेंगे, और वो है हमारा क्या, फंक्शंस ऑफ आपकी सीएसआर कमेटी। देखो सीएसआर कमेटी में बेसिकली क्या है, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू दी बोर्ड, ठीक है। सीएसआर पॉलिसी अब हमने देख लिया कि क्या है, उसको फॉर्मुलेट करना और रिकमेंड करना बोर्ड को, ये क्या है, सीएसआर कमेटी। तो अगर मैं फ्लो बताऊं तो सबसे पहले सीएसआर कमेटी है, ठीक है, वो क्या करेगी, वो बोर्ड को बोलेगी, ठीक है, ऐसे चलेगा। सीएसआर कमेटी फॉर्मुलेट करेगी और बोर्ड को बोलेगी, ठीक है। टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, रिकमेंड करेगी कमेटी, इसका क्या काम है, सीएसआर पॉलिसी का काम है। दूसरा इसका क्या है, एक्सपेंडिचर कितना इनकर्ड होगा, ठीक है, और मॉनिटर करना पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये 3 इसके बेसिक फंक्शंस हैं। फटाफट अगर हम रिवाइज करें तो सीएसआर कमेटी के 3 फंक्शन है, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू बोर्ड, टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड सीएसआर पॉलिसी टू बोर्ड। फिर और क्या बताएगी कि कितना एक्सपेंडिचर करना है, और उन दोनों चीजों को ही आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। यहाँ पे बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बोर्ड की देखो, बोर्ड एक ऐसा ऐसा मैनेज बोर्ड है डायरेक्टर्स का कि जो अकाउंटेबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा जो भी चीजें होंगी, ठीक है। इट शैल बी फुली अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन and implementation of CSR policy and all the projects that are formulated there under and ensure। उसको ensure क्या करना है, ये देखो, बोर्ड जो है वो फुली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑब्वियसली उसकी कंपनी का पैसा अगर कहीं जा रहा है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप नोबल कॉज में दे रहे हो तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहाँ कितना पैसा लग रहा है और ठीक से लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर कुछ 19-20 होता है तो आपको ही धरा जाएगा। सबसे पहले इंश्योर क्या करेगा, प्रोविजंस ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम्स रिक्वायर्ड ऑफ सीएसआर, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज के जो प्रोविजंस है उससे रिलेटेड सब कुछ देखेगा। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स हो रहा है या नहीं। देखो स्टेक होल्डर्स मेजर पार्ट है आपकी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ होता है। तो सीएसआर जो एक नोबल कॉज है जिसमें कि कंपनी का पैसा ही एक अच्छे काम के लिए जा रहा है, उसमें आप चेक करोगे, बोर्ड चेक करेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। फिर उसके बाद अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ सीएसआर एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड कल्चर। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो प्लीज अवेयर करो ताकि और लोग भी आपको देखकर इस चीज को कर सकें, ठीक है। तो ये सारा क्या रहा आपका सीएसआर कमेटी के फंक्शंस एंड देन बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर हमने सीएसआर पॉलिसी भी पढ़ लिया एंड प्लान ऑफ एक्शन अब हम करेंगे स्टार्ट। प्लान ऑफ एक्शन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि शेड्यूल 7 में जो एक्टिविटी, जो शेड्यूल 7 है उसमें आपकी पूरी एक्टिविटीज लिस्ट है, मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्स एंड प्रोग्राम्स, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड डिटेल्स ऑफ द नीड इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं वेबसाइट डिस्क्लोजर पे। वेबसाइट डिस्क्लोजर में क्या है, द बोर्ड ऑफ एवरी एलिजिबल कंपनी डिस्क्लोज कंटेंट्स ऑफ द पॉलिसी इन इट्स रिपोर्ट एंड ऑल्सो प्लेस इट ऑन कंपनीज वेबसाइट। अगर आप सीएसआर के लिए कोई पॉलिसी बनाई है ऑब्वियसली, तो वो जो है आप अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करोगे, इफ एनी एंड इंश्योर दैट द एक्टिविटीज आर एज आर इंक्लूडेड इन सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनीज अंडरटेकन बाय द कंपनी। अब इस चीज के लिए ना देखो, मैं आपको इन्फोसिस का तो दिखाऊंगी, ठीक है, इस पार्ट में या फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इन्फोसिस का सीएसआर दिखाऊंगी, बट आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाकर ये चेकआउट कर सकते हो कि उनकी सीएसआर पॉलिसी में क्या क्या इंक्लूडेड है। इससे आपको क्या क्लैरिटी आएगी। और देखो अगर हम कुछ भी थ्योरी पढ़ते हैं, अगर हम तभी की तभी उसका प्रैक्टिकल ओवरव्यू ले लें, याद तो करना नहीं होता, बट होता क्या है, हमें वो ज्यादा टाइम तक और ज्यादा अच्छे से याद रहती है, तो हमारी जो रट्टाफिकेशन या ये होता है ना, ये चीजें कम हो जाती हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल इंश्योर एसेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। तो ये इंश्योर करना है कि जो एसेंशियल डिस्क्लोजर है ये आपका होना चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सीएसआर कमेटी आपको डिस्क्लोज करना है ऑन द वेबसाइट, सीएसआर पॉलिसी एंड द प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, ठीक है, जो फाइनल हुए हैं, ये दोनों चीजें आपको करनी है। अब जो मैं आपको बोल रही थी कि सीएसआर एक्टिविटीज क्या है एज पर दी शेड्यूल, तो वो ये है, सबसे पहले द एंट्रीज इन द सेट शेड्यूल मस्ट बी इंटरप्रेटेड लिबरली सो एज टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट इनॉमिनेटेड विद द सेट शेड्यूल। पूछेंगे एक्टिविटीज पे ध्यान दो। एक्सक्लूडेड क्या क्या है, पहले हम ये पढ़ते हैं। एक्टिविटीज अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, भाई जो चीज आउटसाइड इंडिया है वो हमें करनी ही नहीं है, बात खत्म, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी चीजें भी हमें नहीं चाहिए। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज, ऑब्वियसली आप नोबल कॉज के लिए कर रहे हो, आप ये थोड़ी ना करोगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस,
एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस एंड एक्टिविटीज फॉर फुलफिलमेंट अदर स्टैट्यूटरी। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपकी एक्सक्लूड होंगी। सबसे पहले क्या होगी, अगर कोई एक्टिविटी आप बाहर कर रहे हो, हमें क्या मतलब, सीएसआर तो इंडिया का है ना, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करो, यहाँ से तो आपने लिया ना, यहाँ तो आपकी कंपनी रन कर रही है ना, तो यहाँ पे पहले आपकी ड्यूटी बनती है टू पे बैक। दूसरा कंट्रीब्यूशन, अगर आपने ये बोल दिया कि मैं पॉलिटिकल कॉज के लिए पैसा दे रहा हूँ, तो क्या वो सीएसआर एक्टिविटी है? नहीं। थर्ड, अगर आप किसी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट कर रहे हो या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को बेनिफिट कर रहे हो, तो क्या वो सीएसआर एक्टिविटी कहलाएगी? नहीं। एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो अगर आप ऐसा जो आपका डेली का काम है, तो क्या आपने कुछ हटके किया? क्या अलग से कुछ बेनिफिट हुआ सोसाइटी को, एनवायरमेंट को? नहीं। एक्टिविटी सपोर्टेड बाय द कंपनी, अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसके लिए आपको बाहर से पैसा मिल रहा है, तो भी नहीं। ठीक है। और कोई भी एक्टिविटी जो अगर कोई स्टैट्यूटरी की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो किसी और चीज के लिए, तो वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। इसके अलावा बेसिकली सब इंक्लूड होगा, इसलिए मैंने पहले आपको एक्सक्लूजन्स पढ़ाए। ठीक है। अब एक्टिविटीज विच आर इंक्लूडेड फॉर सीएसआर। ठीक है। इरेडिकेटिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्शन, कंट्रीब्यूशन। इरेडिकेटिंग, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करता है, इरेडिकेट मतलब वैनिश करता है, फिनिश करता है, ठीक है, तो वो चीज काउंट होगी सीएसआर एक्टिविटी में। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, हंगर, माल न्यूट्रिशन। आप अपनी किसी एक्टिविटीज से क्या कर रहे हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हो। ठीक है। प्रोटेक्शन कर रहे हो किसकी, नेशनल हेरिटेज की, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग रिस्टोरेशन ऑफ बिल्डिंग एंड साइट्स। ठीक है, वो सब कर रहे हो। तो ये जो मेन 4 चीजें मैंने लिखी ना, इरेडिकेटिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्शन, कंट्रीब्यूशन, इन चीजों के नीचे ही आपका ये जो टेबल है ना, ये इसको आपको एज इट इज याद रखना है। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से टैबुलर फॉर्म में करा है। ठीक है। कंट्रीब्यूशन कर रहे हो क्लीन गंगा फंड में, पीएम केयर्स फंड में, इंक्यूबेटर्स और आपका ये आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक, ठीक है, पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज। ये सारी चीजों में अगर आप कर रहे हो, सबसे पहले इरेडिकेटिंग, प्रमोटिंग, प्रोटेक्शन एंड दिस EPPG। ठीक है। मेजर फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, वेटरन वॉर विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स। ठीक है, इसमें भी अगर आप कर रहे हो ट्रेनिंग एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, रूरल एंड स्लम डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, ये सारी चीजों में आपका क्या माना जाएगा, सीएसआर माना जाएगा। ठीक है।